आह्वान पर आप सब लोग उपस्थित हुए। मैं होली की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मिलजुल करके होली के इस पवित्र त्योहार का आनंद लें। धन्यवाद मंत्री जी, हम आभारी आपके, आपने इस कार्यक्रम में आके जहाँ आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वैसे तो आपकी जिम्मेदारी, हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्योंकि यहाँ की हर तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और लोग सुबह से आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है आज देर भी बहुत है। एक तो मंत्री जी बहुत ज़्यादा देर भी है, बहुत सारा लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ चल रहा, सुबह से चल रहा, शाम तक चलेगा। हमने लगभग 10,000 आदमी को खाने का प्रबंध किया है, तो सुबह चल रहा, शाम तक चलेगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं अनुरोध करूँगा भाई समरपाल से, मैं अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ग्रामीण संस्कृति और किसान परिवार से 2 ही लोग आए हैं, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। वैसे तो जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबका देश के लिए योगदान है, सब देश के लिए काम करते आए हैं। आज मोदी जी देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो योगदान इस देश के लिए है, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। चौधरी चरण सिंह ने इस देश के गांव, किसान और गरीब को आवाज़ दी और उन्हें जो है हौसला दिया और उन्हें जो है जीने का रास्ता दिखाया, और वो किसान मसीहा सारी दुनिया में जाने जाते हैं। तो मैं इस मौके पर जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही इस देश के लिए जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उनके जो पुत्र हैं आदर्श शास्त्री जी, जो दिल्ली से MLA भी रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो भी आप लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब सिंह जी। यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री सैनी जी, बाकी सभी मंच पे उपस्थित महत्वपूर्ण सभी यहाँ पे साथी और यहाँ पे भारी तादाद में संख्या में उपस्थित इस देश के पेट को भरने वाला काम करने वाले सभी हमारे किसान भाई और बहनें, आप सबको सबसे पहले इस रंगों के खूबसूरत त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि होली का ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में भी, खेतों में भी, घरों में, गाँव में वो रंग लाए जो होली सबको दिखाता है, बताता है। चौधरी साहब और मेरा बहुत पुराना लगाव है। अजीत सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अमेरिका से आए और उन्होंने आदेश किया, चौधरी साहब का मुझे फ़ोन आया। आज हमारी विधानसभा दिल्ली में द्वारका में भी कार्यक्रम था, मगर जब चौधरी साहब का आदेश है तो उस आदेश को मैं नहीं टाल सकता। मैंने कहा सबसे पहले मैं किसान के घर में, किसान के क्षेत्र में आऊँगा और यहाँ पर आकर होली मिलन का कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और उसके बाद दिल्ली के कार्यक्रम में जाऊँगा। हमारे साथ संजय यादव जी भी हैं, दिल्ली से, द्वारका विधानसभा से बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ आए हैं। मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली से चल के हम लोग सब यहाँ आए इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि रंगों का त्यौहार और गांव की मिट्टी की खुशबू मिल जाती है तो सही माने में देश के निर्माण का काम होता है। इसी तरह से आगे भी हमें काम करते रहना है। शास्त्री जी की बात जरूर याद करता हूँ। शास्त्री जी ने वो नारा, अमर नारा जय जवान जय किसान का दिया, क्योंकि शास्त्री जी को एहसास था, शास्त्री जी को एहसास था अगर एक तरफ हमारी सीमा पे रक्षा का काम देश के जवान करते हैं तो उसी सीमा पे तैनात सेनानी, घर में रहने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक के पेट की रक्षा इस देश का किसान करता है। और वो जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने उस समय दिया। ये वही समय है, यहाँ पे बुजुर्ग साथी हमारे कई होंगे जिनको याद होगा कि उस समय देश में अन्न की कमी थी और लाल बहादुर शास्त्री के अंदर किसान का खून था, स्वाभिमान का खून था। उन्होंने उस समय ये कहा, हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे मगर अमेरिका के आगे अपने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये सोच लाल बहादुर शास्त्री की उस समय थी। स्वाभिमान की बात करते थे, देश की आत्मनिर्भरता की बात करते थे।
जो आज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मजबूती से बात हो रही है, चाहे हमारे आज प्रधानमंत्री करते हो या उस समय शास्त्री जी ने करी हो। आत्मनिर्भर होना, स्वाभिमान होना सबसे बड़ी बात है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। चौधरी साहब का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। ये तो आपके अपने हैं, ये तो आपके अपने बड़ौद के बागपत के बेटे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द अगले साल के बाद इनको मैं उत्तर प्रदेश सरकार में आपके साथ इस मंच पे पाऊंगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं चौधरी साहब के साथ है।